हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कल अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम देने में बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हो पेपर अटेम्प्ट करने में उससे एक दिन पहले। तो मुझे लगा कि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलती अगर आपने नहीं करी तो आप कम अगर आपको आता है तभी भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक रेगुलरली करते आ रहे हो, क्योंकि देखो आपको भी ये बात पता है कि ये मिस्टेक जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने की हो, तभी आपका ये मौका आपको सीबीएसई ने दूसरा दिया है कि आप दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ पर दे रहे हो। कुछ बच्चे ऑप्शनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो आप लोग अगर अपने मार्क्स स्कोर करना चाहते हो बेटर, तो मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहली बात है कि क्योंकि मैं भी कॉपी चेकिंग करने के लिए जाता हूँ, तो अगर आप लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चों का मानना है कि भाई 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि उससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। आपको पता है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिस्टेक होने के, गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। और इस पेपर की स्टार्टिंग में जब आप एकदम से चीज़ें देखते हो तो उतना माइंड भी आपका एक्टिव नहीं होता। तो आप लोग ये गलती ना करें। आप लोग सब कि भाई मुझे लास्ट से स्टार्ट करना है या मुझे 5 मार्क्स वाले, आप सबसे पहले पेपर को रीड करें। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप फर्स्ट सेक्शन को छोड़ दें जिसमें केस स्टडी और 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, तो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। 10 2 मार्क्स के, 7 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 3। तो 20 क्वेश्चन में से अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपको 6 या 7 क्वेश्चंस ना आते हो परफेक्टली। उन 6-7 को मार्क कर लो। हो सकता है आपको 10 आते हो तो उन 10 को मार्क कर लो और पहले 1 घंटे में उन 10 को कर लो। बहुत ही अच्छी तरीके से आप उन 10 को कर लो। अगर आप ये गलती करोगे कि आप स्टार्टिंग से या एंड से या आप इस तरह से करोगे तो आपकी प्रॉब्लम आएंगी ज़्यादा, और टीचर भी जब आपका गलत देखेगा तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले टिक मार्क कर लो, और ये काम अगर आप करोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू कि आप इजीली पास हो जाओ। क्योंकि अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो मिनिमम क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का है। 6-7 क्वेश्चन में कुछ आपको 3 मार्क्स वाले आते होंगे, कुछ 2 मार्क्स वाले आते होंगे। तो आप ये मान के चलो कि इतना क्वेश्चन करने में आपके 20 से 25 मार्क्स बन जाएंगे। अब बात आती है कि सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चंस आपको थोड़े थोड़े जिसमें आप टर्म्स लिख सकते हो। अटैम्प्ट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और अटैम्प्ट करने का मतलब ये बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि मैं अटैम्प्ट करने का मतलब क्वेश्चन लिख के चलाऊँगा। आपको उस क्वेश्चन से ना ही आप मैथ्स में स्टोरी लिख सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी टीचर को ना पेपर में बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़ा बड़ा गलत सलत वो चीज़ अगर टीचर देख लेता है, गलत सलत कुछ भी आप लिखते जाओ, तो उससे भी बहुत इरिटेशन होती है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको करना यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपको आती है लास्ट में आपको अटैम्प्ट करनी जिसमें आपको कुछ नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखें। अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन में कुछ भी लिख दें। अगर वेक्टर का क्वेश्चन है तो आप उसमें रीड करने की कोशिश करें कि क्या चीज़ पूछी गई है। कई बार एक बार पढ़ने से नहीं आता, और 2-3 बार पढ़ेंगे आप पेपर को तो आपको चीज़ें लग जाएंगी। ठीक है, तो आप अटैम्प्ट बहुत ध्यान से करें, पेपर को सही से अटैम्प्ट करें। उसके बाद जब लास्ट का टाइम बचे उससे 1 घंटे पहले आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि वो एमसीक्यू अगर आप छोड़ के चले आए, ये याद रखना एमसीक्यू छोड़ के मत आना, क्योंकि इतने बेकार आप नहीं हो कि आपको 5 में से 4 करने हैं और आप सारे एमसीक्यूज़ गलत ही कर दो। आपके 2-3 नंबर तो आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे। तो वो चीज़ आप ज़रूर करो, बिल्कुल मत छोड़ना। इस बात का ध्यान रखना कि आपका एमसीक्यू नहीं छूटने चाहिए। और सबसे एंड में आप 1 मार्क में भी मार्क कर लेना कि 16 में से हो सकता है आपको 2-4-5 क्वेश्चंस आते हों, उनमें आपका अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे पेपर अटैम्प्ट करने के टाइम पे, बहुत सारे बच्चे पेपर को देखते हैं, हो सकता है आपका पेपर थोड़ा सा अलग आ जाए तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये लास्ट ईयर भी हुआ था, तो उनको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपका पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उस टाइम पर अपना बेस्ट देना है। वो आपके 3 घंटे आपकी लाइफ चेंजिंग है। तो अगर आप उस टाइम पर अपना बेस्ट दोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप परेशान मत होना, आपका अगर एक पोर्शन टफ होगा तो आपका कुछ पोर्शन इजी भी होगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको 6, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे निकालने जो आपको परफेक्टली आते हो,
उसके बाद दूसरी सीक्वेंस, उसके बाद तीसरी सीक्वेंस, इन सारी चीज़ों को अपनाना है। पेपर के एक दिन पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से समरी उसकी पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं और बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है। अगर आपका पेपर दूर है, आप एक दिन पहले सेंटर पे जा रहे हो या फिर आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखो कि आप टाइम से सो जाओ, जिससे कि आप अगले दिन एकदम फ्रेश माइंड हो। मैथ्स में फ्रेश माइंड होना चाहिए। आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी टाइम से 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचो। मतलब मैं ये चाहता हूं या आपको भी कि आपके माइंड में किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपको लेट हो गए, बाई चांस किसी ने कुछ बोला तो आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखो। और बाकी अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप सब बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, मेरा दिल से मेरी ये इच्छा भी है और आप करोगे भी। और करने के बाद जब पेपर हो जाए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू।